अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई है, चाहे वो नास्तिदमस ने की हो, चाहे वो दुनिया के किसी यूरोप के मुल्क की हो, अमेरिका के किसी ने की हो, किसी ने हिंदुस्तान की हो। हिंदुस्तान के गुजरे दिनों में बहुत सारे पंडितों ने भविष्यवाणी की है। मथुरा के, उत्तर प्रदेश के मथुरा के जय गुरुदेव महाराज ने की है, और भी बहुत सारी भविष्यवाणी की है। भविष्यकर्ताओं ने तरह तरह की किताबों में से किया हुआ है, जैसे अच्युतानंद की भविष्य मालिका में से कहा गया है। मैं आपको सबसे पहले संत रविदास जी की एक कविता उन्होंने लिखी थी। कोई कहता है 500 साल पहले, कोई कहता है 300-350 साल पहले। अगर 100 साल भी पहले लिखा हुआ तो भी हिंदुस्तान के बारे में 100 साल पहले लिखा गई बात आज अहमियत रखती है, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि ये जो कविता है संत रविदास जी की, ये मेरे ख्याल से सच होने वाली है। बिल्कुल इसका ज़माना आ गया है। तो मन करीब देखोगे तो ये संत रविदास जी की ये कविता है। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा छद्म वेश में जो विचरेगा। देश बचाने के लिए एक आवाहन युग परिवर्तन के लिए, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीन ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। अब आपने एक कविता में गौर किया होगा कि तीन ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। देशद्रोह का घपला और देश के अंदर होगा, और देश में तीनों तरफ से हमला होगा। एक तरफ नेपाल के साथ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और बाकी नीचे तो पूरा समंदर ही है, तो तीन हो ही गया। दो तरफ दो मुल्क हैं, नीचे समंदर, तो तीनों तरफ से होगा हमला। और देश के द्रोही घपला, देश के अंदर जो द्रोही घपला होंगे, आपके देश के अंदर ही देशद्रोह होंगे। आपके देश के हुक्मरान ही अधर्मी है, वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश का पैसा खर्चा करके, अपने देश की फौज को मरवा करके वो अंग्रेजों के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं। अपने हिंदुस्तानी भाइयों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, दुकान पे बुलडोजर चला रहे हैं। घर की औरतें अगर पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं या पल्लू डाल दी, तो उस पर फतवा डाल देनी, जी ये नहीं करना, जी ये नहीं करना, अधर्मी हो जाओ। घुमा फिरा के ये कहना पसंद करोगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान देश के द्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। नहीं, जब तुम्हारे हुक्मरान अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे तो आज मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है क्योंकि गाय खाते हैं। इजराइल तुम्हारा रिश्तेदार हो गया कि वो गाय नहीं खाता। मुसलमान से ज्यादा तो तुम्हारी मूर्ति पूजा से इजराइल नफरत करता है, यहूदी नफरत करते हैं। वो एक अल्लाह की इबादत के कायल हैं, वो यहूदी। वो कहते जी नहीं, हम अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं मानते। सही बात है, मुसलमान भी यही कहता है, लेकिन वो भी गाय खाते हैं, वो भी गाय काटते हैं। आज वो तुम्हारा सगा रिश्तेदार हो गया, मुसलमान दुश्मन जो तुम्हारे देश का है। हाँ, मुसलमान अगर कोई गजा का सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, तो उठा के जेल में डाल रहे हो। और आपके मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसे जैसे मुसलमान आतंकवादी है। नेशनल मीडिया में बयान किया जा रहा है, ओ राज खुल गया, राज खुल गया, मुसलमान अल्लाह अकबर बोल रहा है। अबे मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोलेगा ना। मुसलमान फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, अबे मुसलमान है तो मुसलमान का सपोर्ट करेगा ना, नहीं करेगा? इजराइल का सपोर्ट करे। तुम हिंदू हो के इजराइल का सपोर्ट कर सकते हो, और मुसलमान मुसलमान का सपोर्ट ना करे। हाँ, आज से कुछ साल पहले
1947 में, 1947 से भी पहले 1904 में, 95 में वहां पर सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की हुकूमत थी। पूरा का पूरा इजराइल, पूरा फिलिस्तीन, पूरा इजराइल मुसलमानों का था। 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन हिंदुस्तान की फौज ले जाके सब दुनिया भर की फौज जमा करके मार के ख़त्म करके फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कब्जा करके वहाँ इजराइल बसा दिया। यूनाइटेड नेशन के जरिए वहाँ पर 48% इजराइल को देकर 52% फिलिस्तीन को देकर भी, यूनाइटेड नेशन उस वक्त भी देकर आज 30% भी इजराइल का नहीं, फिलिस्तीन का नहीं है। सारा धीरे धीरे सारा इजराइल ने कब्जा कर लिया। बावजूद इसके हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा। आप हिंदू होकर इजराइल को सपोर्ट कर सकते हो, हम मुसलमान होकर मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर सकते। हा? और नेशनल मीडिया में बड़े उछल कर बोल रहे हैं, बोल रहे हैं भैया मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान के खिलाफ है, आतंकवादी है, दहशतगर्द है, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? एक जालिम इजराइल को सपोर्ट करे जो आए दिन मुसलमानों को कैद करके उनको मारना काटना ये सब कर रहा है। हाँ, क्यों? इजराइल आज तुम्हारा रिश्तेदार हो गया? तुम हिंदू हो, वो इजराइल है, वो यहूदी है, तुम्हारा कैसे रिश्तेदार हो गया? अगर तुम हिंदू को सपोर्ट करते तो चलो भाई हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मुसलमान को सपोर्ट करें। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए नेशनल मीडिया वालों। खैर ना शर्माओ, बेशर्म हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे लिए भी है, नाश्ता भी है, खाना भी है, चिकन मसाला सब है। डोंट वेरी, बी हैप्पी हो जाओ। हाँ, ये पैसे कमा के कहाँ रखोगे नेशनल मीडिया वालों? कहाँ रखोगे? पैसे तो नहीं खाते हो तुम, खाओगे तो वही जो खा रहे हो। हाँ, थोड़े दिन के बाद आपके दिन बुरे आ रहे हैं, मौसम आपका भी खराब होने वाला है। हाँ याद रखो जो मुसलमानों को आतंकवादी बना रहे ना, अल्लाह अकबर बोल दिया, अल्लाह अकबर बोल दिया तो क्या होगा रे? मुसलमान अल्लाह अकबर ना बोले तो क्या बोले? मुसलमान का सपोर्ट ना करे तो किसका सपोर्ट करे? आप हिंदू होके इजराइल यहूदी को सपोर्ट कर रहे हो, हम मुसलमान होके मुसलमान को सपोर्ट कर रहे, तो हम बुरे, तुम अच्छे हो। हैं? तुम अच्छे हो जो अमेरिका, इजराइल, नेटो, यूएस ये सब जाके पूरे अरब पर मिसाइल बर्बाद, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया अरब के, एक से, अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया, लीबिया, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। अब इजराइल पूरा ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, पूरा यूरोप को लेकर, अमेरिका को लेकर, पूरे अरब पे कब्जा करने के लिए अब वो हमास से शुरू हो गया, मार के काट के सब हम कब्जा करेंगे। सारे ड्रामे प्रोपेगेंडा करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो तुम उनको जालिमों को सपोर्ट कर रहे हो। तो मुसलमान को सपोर्ट ना करे, ये पाप है। अरे धर्मियों, इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार कर लो भैया, थोड़ा सा इंतजार कर लो और सुन लो। हाँ, तुम्हें भी सुनाना इसलिए इतना बोलना जरूरी था। हाँ, मीडिया वालों, नेशनल मीडिया वालों, तुम्हारे लिए मौसम बहुत खराब होने वाला है। किसी ने बताया नहीं मौसम खराब होने वाला है? हाँ, अपने पेटीकोट के अपने कुर्सी के पेटीकोट बांध लो। हाँ, तो संत रविदास जी कविता, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, ये तो मैंने आपको पढ़ दिया। बहरहाल यार मैं कहाँ पढ़ा, मैं भूल गया। 3 ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। देश के अंदर जो द्रोही हैं, देशद्रोह। आप मुसलमान को समझो ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान हूं, अपने देश का वफादार हूं, अपने देश के लोगों को समझाने बैठा हूं, अपने देश को संवारने बैठा हूं, अपने देश को संभालने बैठा हूं। कभी ये मत सोचना कि मैं देश से दूर हूं। नहीं, मैं अपने देश में हूं और देश में रहूंगा और अपने देश के कानून के साथ खड़ा रहूंगा। हमारा देश का कानून चाहे मैं फांसी दे चाहे गोली मारे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार। एक जान गई तो गई, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग मरते, मैं भी मरूंगा तो क्या हुआ? डोंट वेरी, बी हैप्पी। तो हिंदुस्तान में तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। जब आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अंग्रेजों की गुलामी करोगे और एक हिंदू होकर इजराइल यहूदियों को सपोर्ट करोगे, यूएस को सपोर्ट करोगे, ताकि वो दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा करें, अरब के पेट्रोल पे कब्जा करें और सारे मुल्कों को मार कर अपनी हुकूमत कायम करें,
उसके लिए रास्ता तुम साफ करोगे तो तुम देशद्रोह नहीं हो? हाँ? और पूरा मीडिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है और इन देशद्रोहों को, आतंकवादियों को और ये हिंदुस्तान के हुक्मरान अधर्मियों को और यूरोप को, अंग्रेजों को फुल सपोर्ट कर रहा है और मुसलमान के सख्त खिलाफ बोल रहा है। तो ये देशद्रोह नहीं है? आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो हिंदुस्तान को झाड़ू मरवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो हिंदुस्तान अपनी दौलत से, अपनी फौज से उनके लिए झाड़ू मार के दे और वो वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे और हिंदुस्तान कहां होगा? गुलामी करेगा, वो चाइना के हाथों से खत्म कर दिया जाएगा उनके प्लान के मुताबिक। चाइना पे जब हमला करेगा तो चाइना खत्म कर देगा, बात खत्म हो गई हिंदुस्तान की। अब झाड़ू मारने वाले की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे अधर्मी की वजह से, तुम्हारे देशद्रोही की वजह से, ये जो तुम अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हो और देश से गद्दारी कर रहे हो भैया मेरे, इसकी वजह से तुम्हारे तीनों तरफ से हमला होगा। संत रविदास जी ने पहले कह दिया था, तीन ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। जब तीन ओर से हमला होगा, लोगों की जानें जाएंगी, मासूम बच्चे मारे जाएंगे, कोई अंधा होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई लूला होगा, कोई बच्चा यतीम होगा, कोई माँ मरेगी, कोई बाप मरेगा, कोई किसी माँ बाप के बच्चे मरेंगे, चारों तरफ तबाही बर्बादी होगी, कोहराम मचेगा। क्यों भैया? आज बात समझ नहीं आ रही है कि आप जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए अपने देश को बर्बाद करने चले हो, हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान कर रहे हो। हाँ, क्यों? हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर अपने देश को संभाल नहीं सकते? जब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेज दाखिल हो गए, अंग्रेजों ने तुम्हारे अंदर हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान करवा दिया है। क्यों? इस्तेमाल करे किसके लिए? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। क्यों भैया? हमारे लिए रास्ता साफ करो, हम हुकूमत बनाएंगे, बाद में 2-3 कंट्री को तुम मारो हमारे लिए, उसके बाद तुम चाइना के हाथों मर जाना, ठीक है? तुम चुपचाप चले जाना, हम यहां टांग फैला के राज करेंगे। बात समझ नहीं आती? आएगी 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 आएगी, थोड़ा आएगी। मेरा समझाने का तरीका ये है भैया, बुरा नहीं मानना। तो आपके संत रविदास जी ने बहुत ही कड़वी लफ्ज इस्तेमाल किया, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल किया आप हिंदुस्तानियों के लिए। देखो, ये मुसलमान नहीं है, ये देख लो, मैं ये पढ़ रहा हूं ना, देख लो, ये संत रविदास जी की कविता है। तो संत रविदास जी की कविता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो। बहुत अहम बात कही, मैं अहम बात लूंगा, पूरे कविता नहीं पढ़ूंगा। तीन ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, पूरा ऐसा बहुत भयानक हमला होगा, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? कैसे हिंदुस्तान बचेगा? कैसे हिंदुस्तान बचेगा भैया? मीडिया वाले तो हम क्या करें यार, हम तो मीडिया वाले है ना। जैसे ताजमहल में जब हमला हुआ था तो फिल्म का कोई हीरो गया था वहां अंदर घूमने के लिए, देखने के लिए, घूम के आया तो मीडिया वाले ने पूछा, भैया पता है क्या जवाब दिया उसने? बोला, भैया हम तो पर्दे वाले हीरो हैं, हाँ हम तो पर्दे पे अपना हीरोगिरी करेंगे। वैसे जब देश पर मुसीबत आएगी ना, तो आज अंग्रेजों के लिए काम करने वाले सब गायब हो जाएंगे, फिर चारों तरफ कोहराम बचेगा, फिर गरीब अमीर सब मारे जाएंगे, थुरे जाएंगे, अंधे लंगड़े लूले होंगे, जलेंगे, खपेंगे, मरेंगे उसमें। फिर ये मीडिया वाले सब गायब, बड़े बड़े बोल वचन मारने वाले सब गायब, गद्दार सब गायब हो जाएंगे। जब मुसीबत आती है ना, कोई काम नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो मीडिया वाला हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। और फसाद इस वक्त जो कर रहे हो तुम, इस वक्त जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तुम नहीं सोच रहे तुम एक जर्नलिस्ट हो, एक मीडिया वाले हो, तुम्हारा काम है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, ना कि किसी कौम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, भड़काना। तो सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? संत रविदास जी ने कहा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? भैया कैसे हिंदुस्तान बचाओगे तुम? और तीन तरफ से हमला होगा तो बहुत सारी भविष्यवाणी है, मैं आपको बता दूंगा, और एक हिंदू भी कर रहा है, अच्युतानंद की भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है, जो एक हिंदू यूट्यूब पर डाल के भविष्यवाणी बता रहा है। उसके मुताबिक भी चाइना 13 मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा। तो यह संत रविदास जी की कविता सही होती है कि नहीं होती, कि तीनों तरफ से होगा हमला,
एक तरफ से चाइना अगर, एक तरफ से पाकिस्तान, और समंदर में उनकी फौज, तीनों तरफ से हमला होगा। तुमको अमेरिका, तुम्हारे दोस्त इजराइल बचाने आएगा? नहीं आएगा। कौन बचाएगा? ये वक्त है तुम्हें सोचने का। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे भी सुन लो, संत रविदास जी ने कहा है, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। हाँ, ये जो नेता मंत्री है ना, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, पंजाबी के गुरुद्वारा को तोड़ दो, हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हिंदू राष्ट्र जो हम बड़े बड़े हम यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मुख्यमंत्री गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, नमाज पढ़ो, हम तुमको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुमको हिंदुस्तानी सिखाएंगे। ये हिंदू भैया, तुमसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है। तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, तुम देश के गद्दार हो। अपने आप को संभालो। हम मुसलमान इस देश के वफादार हैं। हमने पहले भी अंग्रेजों के जमाने में अपना सर कटाकर साबित किया है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के वफादार हैं। तुम गद्दारों ने अंग्रेजों की गुलामी करके अंग्रेजों से वफादारी की है, और आज भी हिंदुस्तान में रहकर, वही हिंदुस्तान की गुलामी से आजाद होने के बाद, आज तुम हिंदुस्तान में रहकर अंग्रेजों की वाहवाही कर रहे हो, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारा रिश्तेदार है इजराइल, तुम्हारा रिश्तेदार है अमेरिका, तुम्हारा रिश्तेदार है ब्रिटेन। हाँ, आज भी तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, और एक मुसलमान आज भी हिंदुस्तान का वफादार है। हाँ, मुसलमान की हैसियत से मुसलमान को तो सपोर्ट करेगा ना, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के खिलाफ आ जाएगी तो इस्लाह करेगा। भैया, हमारे साथ हिंदुस्तान अच्छा है, तुम भी हमारे साथ अच्छे हो जाओ, हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे हो जाओ। और हिंदुस्तान खराब होगा, हमें मुसलमान समझ के मारेगा या किसी और को मुसलमान समझ के मारेगा, तो जिसको मुसलमान समझ के मारा जाएगा तो फिर तो हम तो मुसलमान ही हैं। फिर हमारा मजहब इस्लाम है, तो फिर हमको मारने आओगे तो हम तो तुम्हारे सामने सीना तान के खड़े होंगे ना। तुम क्या समझते हो, मुसलमान हिजड़े हो जाए, नामर्द हो जाए? तुम मुसलमानों को मारने आओ, मुसलमान की औरतों के बुरके पर पाबंदी लगाने आओ, और हमले आओ भैया नंगी कर दो हमारी औरतों को, हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। हाँ? तो संत रविदास जी की कविता पर जरा ध्यान दो। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी।